चलो ये चीज समझो अब एआई के लिए फंडा क्या होता है मेरे पास। आज हम स्टार्ट करेंगे एआई। तो एआई की फुल फॉर्म क्या होती है पहले तो ये बताओ मुझे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई। सब कोई चीज क्लियर है। देखो ये सब फुल फॉर्म जानते ही है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज एआई, हम पता कर लेंगे। अभी बताऊंगा वो चीजें। कुछ लोगों को पता हो कुछ को नहीं पता, तो जान लो पहले एआई क्या होता है। पहले एआई से शुरुआत करेंगे। हाँ, लेकिन हमारा भी जो टॉपिक है वो है डीप लर्निंग। अगर हम बेसिकली बात करें तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी? डीप लर्निंग पढ़ने वाले हैं। बोलो सर ये क्या होता है? हम पढ़ के आए हैं अभी तक मशीन लर्निंग। हम पढ़ कर के आए अब तक मशीन लर्निंग। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है, ये चीज समझो, बहुत लोगों को नहीं पता। सबसे बड़ी चीज क्या है हमारे पास? एआई। अब एआई का ही सबसेट है डीप लर्निंग। एआई का भी सबसेट है डीप लर्निंग। अब जो डीप लर्निंग किसका, ये सबसेट किसका है? ये सबसेट है मशीन लर्निंग का। अगर मैं बात करूं तो डीप लर्निंग का सबसेट किसका है? मशीन लर्निंग का। ये एमएल का सबसेट है, एमएल के अंदर आता है डीप लर्निंग। समझ आ रहा है? अब ये दोनों किसके अंदर आते हैं? एआई के अंदर। तो ये पूरा पूरा क्या होगा मेरे पास? हाँ नहीं गया? समझ आया कैसे चीज हो रही है? तो एआई कहाँ से आ रहा है देखा जाए? मशीन लर्निंग से है। डीप लर्निंग कहाँ से? मशीन लर्निंग से है। कोई बड़ी बात है, सब चीजें एक ही है घूम फिर के, हमको पता होना चाहिए। डीप लर्निंग क्या है? सबसेट ऑफ एआई। मशीन लर्निंग क्या? सबसेट ऑफ एआई। लेकिन आपको स्पेसिफिक पूछे डीप लर्निंग क्या है? सबसेट ऑफ एमएल। मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग क्या है? सबसेट ऑफ एआई। कंसेप्ट चलते आ रहा है, सिंपल चीजें। अब एक चीज और हमें समझनी है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेटा साइंटिस्ट। मुझे कोई बताओ ये बंदा करता क्या है? करता क्या है? कुछ नहीं। अरे बहुत बड़ी काम की चीज है डेटा साइंटिस्ट। एनालिस्ट तो भूल जाओ, वो तो ईडीए कर ही रहा है, वो छोड़ दो। अच्छा, एल्गोरिदम कौन पढ़ेगा? ताऊ तुम्हारा। देखो, शायद मुझे सिर्फ मशीन लर्निंग आती थी, शायद सिर्फ मुझे डीप लर्निंग आती थी, या मैंने एआई, वो डीप लर्निंग तो यही हो गया एट द एंड। अब बोला सर ये चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। इस बंदे को तीनों आने चाहिए। कैसे होता है? शायद कोई इंडस्ट्री आई, उसने बोला उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पे है। ओके, वो यूज कर रहा है। अब दूसरा प्रोजेक्ट आ गया मेरे पास जहां पर रिक्वायरमेंट है डीप लर्निंग की। तुम्हें आना चाहिए। इसलिए तुमने देखा होगा जेडी में डीप लर्निंग होता है कुछ जगह पर, कुछ जगह नहीं होता। कुछ जगह अलग चीजें मांगते हैं, कुछ जगह कहते हैं उसको एआई भी आना चाहिए। एमएल एआई लिखा होता है ना वहां पर ऐसे, एमएल एंड एआई। क्योंकि उसको एल्गोरिदम इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसकी भी पड़ेगी। वो सिंपल तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं मैं। डेटा साइंटिस्ट को सब आना चाहिए, इसीलिए इसकी वैल्यू है। एमएल तो कॉमन है ही, वो तो हो ही रही है। अगर प्रोजेक्ट डीप लर्निंग आ गया तो, अगर आप काम कर रहे होंगे एनएलपी पे, तो अब बताओ आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे सर एनएलपी क्या होता है? बिल्कुल अलग चीज है, जिनने उस नाम भी नहीं सुना होगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम बात कर रहे हैं ना, समझ रहे हो तुम? पीके, पीके मूवी देखी है सबने? वो अच्छा वर्ड बोलता है वहां, अच्छा बोलता है ना वो, इमोशंस वाला। कर अच्छा, गुस्से वाला, सोचने वाला, अच्छा। अच्छा, ऐसे चार पांच बोलता है वो करके, हम समझ जाते हैं ना कौन सा अच्छा है। मम्मी अच्छा, मम्मी दिखाती है ना आगे से, मतलब गुस्सा कर रही है। अच्छा 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 अच्छा, सोच रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो? हम इमोशन समझ जाते हैं बेसिकली। फेस एक्सप्रेशन समझ रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं सामने से। अब मैंने गूगल पर लिखा अच्छा, ये लो, तो क्या मतलब बताएगा इसका? उसके लिए तो ये क्या है, गुड है एट द एंड, समझो। उसके लिए तो गुड है ना ये, लेकिन मैं तो इमोशन लिख रहा था। उसको पता ही नहीं आयरनी क्या होती है।
हम क्या चाहते हैं कि हम इन सिस्टम महाशय से, कंप्यूटर महाशय से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ह्यूमनली करेक्ट कर पाए। रोबोट्स, उनको हम बात कर पाते हैं ना, इमोशन समझ नहीं पाते, इतना फिर भी समझ लेते हैं वो लोग मोटा मोटा। तो ये होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जिस बंदे को एनएलपी आता है, चलो स्पैम और हैम आपने सुना है ना, पहले भी सुना है, स्पैम और हैम जीमेल के लिए, ईमेल के लिए हम यूज करते हैं, ये यूज होता है एनएलपी। कैसे पता उसको ये स्पैम और हैम है? वर्ड के थ्रू बता रहा है ना, तो सारा काम करता है एनएलपी। मतलब सीधी सीधी अगर बात बोलूं, जहां पर डेटा आपका आ गया टेक्स्ट फॉर्म में, सीधा एनएलपी है। समझ आया? मैं बात कर रहा हूं अभी किसकी, इमेजेस की बात कर रहा हूं मैं। आपके पास तीन चीजें होती है डीप लर्निंग के अंदर, बहुत कॉमन कॉमन, जिनको हम बहुत देखते हैं, एएनएन, सीएनएन और आरएनएन। बहुत कॉमन तो चीज है, इसके आगे इमेज इमेज सब इनमें आ जाती है। एएनएन क्या होता है? आर्टिफिशियल। सीएनएन होता है मेरा वो कॉन्वू, अरे कॉन्वोल्यूशन कुछ करके ऐसे होता है, अजीब सा नाम है उसे कुछ। और इसका होता है रिवर्स, रिकर्सिव, सॉरी रिकर्सिव। अब अगर मैं एएनएन की बात करूं, ये क्या होता है? आर्टिफिशियल। मतलब ह्यूमन जो ब्रेन है उस तरह ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या, हमारे माइंड वाला जो हम, मैं तो कल बता रहा चीजें। अब न्यूरॉन्स की बात आई है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे माइंड की तरह हमारे बॉडी के अंदर हमने वो कल टच वाला फील बताया मैंने तुम्हें। मुझे कैसे पता है गर्म है? मुझे कैसे पता मुझे हटाना है? हम ट्रेन हो रहे हैं बचपन से, वो गर्म लगा, मैं हट चुका, माइंड के पास पहुंचने से पहले मुझे पता है गर्म है। मैंने मुंह में रखा, खट्टे स्वाद आया, मैं एकदम थूक दिया। उससे सेकंडों में काम होते सब। ये सोचना, किसी ने बोल फेंक के, तुम हट गए, रिएक्शन। तुम उस तरह ट्रेन हो, आंख तुम्हारी उस तरह ट्रेन है कि एकदम से सब कुछ कैच करती है। नहीं तो आप देख रहे हो, अरे बोल अच्छा आ रही है, अरे लग भी गई। ऐसा कभी हुआ तुम्हारे साथ? किसी ने बोला भाई कुछ फेंका, एकदम ऐसे हो जाओगे आप, रिएक्शन है तुम्हारे वो। तुम ट्रेन हो उस तरह से, बचपन से तुम ट्रेन करते आ रहे हो अपने आप को। माइंड तुम्हारा इस तरह काम, तो तुम्हारे न्यूरॉन्स है बॉडी के अंदर, माइंड के जो न्यूरॉन्स है वो उस तरह ट्रेन है। मतलब वो उतना डीपली ट्रेन हो रखे हैं न्यूरॉन्स तुम्हारे। कितने सारे न्यूरॉन्स है? एक दो तीन चार लाखों हजारों न्यूरॉन्स होते हैं ना हमारे पास। तो फंडा है क्या वो, सॉरी फंडा है क्या यहाँ पर? न्यूरॉन्स का फंडा है सारा। वो एक ही इतना कुछ जानता है, फिर दूसरा जानता है, फिर तीसरा जानता है, कनेक्टेड है आपस में। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं चीजें। और ट्रेन बहुत बार हुआ है एक ही चीज, 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार 50 बार लाख बार किया होता है ट्रेन, हमें नहीं पता। न्यूरॉन्स पे काम करते हैं हम। हमारे यहाँ मेन काम क्या होता है? ह्यूमनली काम करना। लाइक हम चाहते हैं कि ह्यूमन को जो ब्रेन है उसको मिमिक कर पाए हम लोग, सिंपल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? कुछ ह्यूमन का बना हुआ। बेसिकली चाहते हैं कि ह्यूमन का जो जिस तरह ब्रेन काम करता है उस तरह से मशीन काम करे, न्यूरल नेटवर्क्स। समझ आ गया? अब मैंने बात किया सीएनएन। अगर इसकी बात करूं, बेसिकली सिंपल है, तो इमेज रिकॉग्नाइजेशन, एनएलपी भी आता है इसमें, टेक्स्ट डेटा आता है, टाइम सीरीज भी आता है इसके अंदर। अब ये इमेज की बात करी मैंने, इमेज क्या है? ये रही एक इमेज मेरे पास। अब समझो यहाँ पर कुछ, मेरे पास एक कैट है, तुम देख के क्या बताओगे? सर कैट है। तुम्हें कैसे पता है कैट है? बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग। सिंपल तो ये तो बात है ना, बचपन से देखते आ रहे हैं। आपने बचपन से सिर्फ एक ही कलर की कैट देखी है, व्हाइट कलर की। और यहाँ मैंने आपको दिखाई है ब्लैक कलर की, आप पहचान नहीं पाओगे। बस कलर तो अलग है। आपको पहचान क्या है भाई? बिल्ली के में सारी चीजें पता है, ऐसी होती है बिल्ली। वही वाला एग्जांपल फिर उस दिन मशीन लर्निंग वाला, गाय और भैंस में डिफरेंस क्या है मनीष? भैंस में और गाय में डिफरेंस क्या है? दोनों का कलर ब्लैक है, अब बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं डिफरेंस बताओ, तुम्हारे सर दो सींग होते हैं, भैंस के भी दो होते हैं। सोचो, एक पूंछ होती है, भैंस की भी एक ही होती है। चार टांगों से चार टांग होती है, चार तन होते हैं, मुंह होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? देखने का डिफरेंस है दोनों में। स्किन उसकी अलग है, स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। समझ रहे हो? भाई उसकी टांगे अलग है, मुंह अलग है, सींग अलग है, कान अलग होते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर अलग अलग होता है सबका। को हम देख के ट्रेन कर रहे हैं डेली। छोटे बच्चों को थोड़ी पता होता है गाय है भैंस, हम कहते नहीं बेटा ये गाय है, हम बताते हैं उसको बार बार। वो क्या कहता है सीधा भैंस या गाय, जो भी सिखाई है उसको तो वो पता है। कुत्ता बिल्ली आपने सिखाया, ये कुत्ता है वो बिल्ली है, उसको पता है। जो ऐसा कुछ दिखेगा वो सब कुत्ते हैं, सीधा बोलेगा कुत्ता। बच्चा रिपीट करता है ना हमेशा।
वो ट्रेन कर रहा है खुद को, अरे ये कुत्ता दिख गया, ये कुत्ता है, बिल्ली, तुम्हें बताता है बच्चा, खुश खुश होता है बच्चा, देख देख, अरे कुछ नया देख लिया मैंने, आज कुछ नया देख लिया, मैं सीख रहा हूँ। हम क्या करते हैं, काम कर रहे हैं इमेजेस की बेसिस पे काम कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं अपने आप को, न्यूरॉन्स बेसिकली काम हो रहे हैं हमारे, समझ में आ रहा है। रिकर्सिव क्या होता है, जो एक ही चीज बार बार रिपीट होती है, जो खुद को कॉल करता रहता है। रिकर्सिव फंक्शन पढ़ता है हम लोगों ने पाइथन में, रिकर्सिव फंक्शन पढ़ा है, जो खुद से खुद को कॉल करता रहता है, ये वहां से वही होता है रिकर्सिव, वहां से जो खुद से खुद को कॉल करता रहता है बार बार। जैसे कि उसके लिए आता है आपके पास टाइम सीरीज का डेटा, एनएलपी भी यूज करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि टेक्स्ट है वापस आता रहेगा बार बार। तो इस तरह का जो डेटा होता है उसको हम कहते हैं आरएनएन। रिकर्सिव में बेसिकली इमेजेस, और यहाँ पर आपका आर्टिफिशियल में ये आपका ह्यूमन। आएंगे, शांति, हाँ टेंशन ना लो, वहां भी आएंगे, सब आएंगे, एक एक करके बताएंगे। ज्यादा नहीं जानते, बाबा कहते हैं ना, अभी तुम तुच्छ प्राणी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, अभी अभी वहां नहीं जाना, अभी ज्यादा सीखेंगे दिमाग खराब हो जाएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हम लोगों को। अब कंसेप्ट हमें पता, बात करते हैं हम लोग न्यूरॉन्स की। अब न्यूरॉन्स का फंडा क्या होता है, चलो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इनपुट चाहिए हमें डेटा के लिए। तो एक पिक्चर होती है आपको, चलो पहले बना देता हूँ, सिखाता हूँ तुम्हें चीज कैसे होती है। मैंने क्या किया, मैंने आपको दिया इनपुट 1 2 3 4 5, जितने आप रख सकते हो आपके इनपुट है सब। x1 x2 बोल दो इनको, फीचर्स बोल दो आपको अच्छा लगता है। मैंने क्या किया, मैंने इन सभी को एक जगह यहाँ पर रखा। ये मेरे बेसिकली क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, बताऊंगा किस तरह से। इसको हम कहते हैं हिडन लेयर, पता है चीज तो, वन है समझो अभी, ये जस्ट हम सिंगल लेयर बना रहे हैं अभी। सिंगल लेयर मल्टीपल लेयर बहुत सारी होती है हमारे पास। इसके जस्ट क्या बात क्या आएगा हमारे पास, एक आएगा यहाँ पर आउटपुट आएगा, एक ये तो है, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट, सिंपल। अब मैं इस फीचर को यूज कर रहा हूं, इसको मैं लाया यहाँ पर, इनपुट है, ये भी इनपुट है, मैंने यहां से भी इनपुट दिया और मैंने इसको यहां से भी इनपुट दिया। तो इनको आप बोल सकते हो x1 x2 x3 x4। ये क्या है मेरे पास, हिडन लेयर 1। अब यहां चलो बताऊंगा, एक होता है प्रोसेस यहाँ पर। अब इस प्रोसेस का इक्वेशन सबको पता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, हमने क्या पढ़ी थी, y हैट इक्वल्स बीटा 0 प्लस बीटा 1x। अब सेम इक्वेशन यहाँ पर यूज होती है लेकिन अलग फॉर्म में, y इक्वल्स टू y हैट ले लो, y ले लो, ये लो, मैंने क्या रखा w। अब ये दोनों समझना है अभी हम लोगों को। अभी तो एक चीज बताऊंगा, मैं w यूज कर रहा हूँ, w यूज किया मैंने, सिर्फ w रखते हैं अभी, w x रखता हूँ इसको, प्लस ये क्या है मेरे पास यहाँ कांस्टेंट होता है इंटरसेप्ट, तो मैं उसको रखूंगा यहाँ पर b। अभी इसको बस याद रखना, अभी समझो मत, ये लिखी, ये समझो लिखी नहीं मैंने, बस है तो वही कंसेप्ट ना, ठीक है। अभी तुम्हें यहाँ दिखाऊँ प्रूव करके चीज। ये क्या है, मेरे सारे इनपुट है, सब इनपुट आ रहे हैं मेरे पास, ये सब क्या है इनपुट, मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट। अब इनपुट आया यहाँ पर हिडन लेयर के पास, इसके पास दो चीजें होती है यहाँ पर। सबसे पहली चीज, हमें इसको वेट डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे इसको डिफाइन, वेट डिफाइन करेंगे। वेट मतलब स्लोप, इसका कोफिशिएंट कितना है, सिंपल वो समझना, ये तो है स्लोप ही तो है बीटा 1, कोफिशिएंट ही तो है जो हमने पढ़ा है अब तक। यहाँ उसको बोलेंगे वेट्स, हमने मेरे पहले बोलता ना वेटेज देते हैं हम लोग हर एक को, कि इसका कितना वेटेज है, कितना वेटेज ये है। ये मेरे पास W1 बोल देता हूँ मैं, W1 W2 W3 W4, जो आपको नाम देना दे दो, IJ के दे सकते हैं, कुछ लोग ऐसे देते हैं। अब यहाँ आया मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब इसके बाद हमें करना होता है यहाँ पर कुछ ऐड। अच्छा एक चीज समझो, अगर मैं इस वेटेज की वैल्यू 0 मान लूं, समझो ये जो वेटेज में दे रहा हूँ, वेट दे रहा हूँ 0 है, तो W1 इंटू x1 कितना हुआ 0, एरर कितना हुआ 0, वो तो कुछ सबको 0 0 हो रहा है। अब हमें क्या करना होता है, हमें कुछ बायस ऐड करना होता है, इंटरसेप्ट, ये हम कुछ बायस ऐड करते हैं यहाँ पर। हम क्या करते हैं यहाँ पर,
बायस ऐड करते हैं। यहां पर हम लोग ऐड करते हैं एक बायस को। बायस क्या है बेसिकली? इंटरसेप्ट। समझ आ रहा है? हमने पहले भी देखा था, हमने जब इंटरसेप्ट जीरो किया, किस केस में हमने इसको जीरो किया स्लोप को, तो तब भी इंटरसेप्ट तो था ना, तो वैल्यू कुछ तो आ रही थी, वो तो जीरो होने से रहा पूरा, कभी ऐसा होता नहीं है। अब हम बायस को जब ऐड करते हैं तो कुछ तो एरर होगा। जो मेरी इक्वेशन बन के आई वो इक्वेशन क्या बनी समझो इसको। वाई हैट बनी मेरे पास इक्वल्स x1 है, अगर ऐसे लिख दो उसको, w1 x1 ये तो बनेगी, प्लस बायस को हम यहां बोलते हैं b, कुछ भी लिख दो, b लिखते हैं, जो कॉमन इस इक्वेशन में चलता है वो b चलता है हमारा। लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, जो आपको नोटेशन डालने डाल दो, कुछ थोड़े फर्क पड़ता है। आप x लिखो y लिखो, x तो सबको पता है फीचर्स है, y सबको पता है फीचर है, अब w लिखो, थीटा वन थीटा टू लिखो, बेसिक जो कॉमन है वही चलता है। तो b क्या है मेरे पास यहाँ पर? बायस। मैंने क्या किया यहाँ पर? वी आर एडिंग द बायस, ये इसकी पहली चीज है यहाँ पर। अगर मैं इसको यहाँ लिखूं यहाँ पर, ये वी आर एडिंग सम बायस, एडिंग सम बायस, मैंने बायस ऐड किया, मतलब मैं सबको सबमिशन कर रहा हूं, सबमिशन कर रहा हूं मैं, x1 w1 सबमिशन हो रहा है सभी का, एट देन ये तो होगा प्लस सबमिशन प्लस सबमिशन प्लस सबमिशन सबका। तो यहाँ लिख दिया मैंने इसका, ठीक है, सबमिशन कर रहा हूं मैं, सबको ऐड करूंगा। अब ये स्टेप वन होती है, एक स्टेप टू भी होती है इसी के अंदर, उसको हम कहते हैं यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन प्रोसेस कहते हैं, उसको कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या बोला? एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन। अब ये क्या होता है? सिग्मोइड कर, सिग्मोइड फंक्शन वही तो है बेसिकली। अब मैं एक्टिवेशन कर रहा हूं तो पहला प्रोसेस क्या था अभी तक समझो, मेरे पास एक चीज है, इनपुट आया मेरे पास, वेट्स दिए, उसने सीखा, सारा काम किया और आउटपुट दे दिया मुझे, ये तो कर रहा था सिंपल। लेकिन प्रोसेस कैसे हो रहा है एक्चुअल में? इनपुट दिया, वेट्स आए, अब वो प्रोसेस के जब इस बीच में वो सीख रहा है, क्या कर रहा था यहाँ पर वो, उसने कुछ बायस ऐड किया, फिर एडिंग सम बायस, एंड उस जो प्रिडिक्शन थी इस इक्वेशन के ऊपर, ध्यान देना, अब हमने क्या किया, जो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं हम इस सब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये इक्वेशन तो है पूरी की पूरी। ध्यान देना, अगर मैं बोलूं इस इक्वेशन को, ये रही, ये पूरी की पूरी इक्वेशन है, मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं एक्टिवेशन, सेम जो हमने किया था सिग्मोइड में, इसके ऊपर तो किया था हम लोगों ने, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन के ऊपर। अब ये सीख रहा है, न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम हो रहा है, मुझे क्या देगा एट द एंड? ये आउटपुट देगा। क्लियर हुआ सभी को चीज? ये इसका होता है प्रोसेस। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखने जाऊं तो कैसे हो सकती है एक बार को? वाई हैट था हमारा, ये तो था, हमने एक चीज और पढ़ी थी, इसको छोड़ो, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं हम डायरेक्ट, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस जेड पढ़ा था। अब जेड की वैल्यू क्या है? ये है पूरी की पूरी, माइनस वाई लिख सकता हूं मैं एक बार को चाहो तो, ये लो माइनस वाई, ये तो है, या फिर एक्सपेंड कर दो इसको, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस w1 x1 प्लस बीटा, ये तो इक्वेशन है। अरे हाँ बी, बीटा कह रहा हूँ बी, ठीक है, बायस बेसिकली यहाँ पर। अगर ये मेरे मल्टीपल के लिए होती तो कैसे बनती मेरी इक्वेशन? ये y हैट इक्वल्स w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3, ठीक है, प्लस डैश डैश टिल कहां तक जाता है? wn xn तक, और बीच में शुरू में पहले ऐड कर दो इसके क्या, बीटा, ये लो, सॉरी बीटा कह रहा हूँ, बायस, ये लो, वो तो कांस्टेंट है, सॉरी हमने कुछ ऐड किया है। समझ आ रहा है सभी को? इक्वेशन सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है, इसलिए मैंने पहले बोला तुमसे, पहले दिन याद करो, अगर आपको एसएलआर आ गया, आपको एआई आ गया, आपको डीप लर्निंग आ गया, कंसेप्ट यही है सारा, बस आपको पिक्चर के थ्रू समझाया जा रहा है, ठीक है। ये जो एक प्रोसेस है पूरा, कौन सा, यहां से लेके, अगर मैं इस प्रोसेस को बोलूं, पूरा प्रोसेस यहां से लेके जहां तक, इसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं, नाम लिखता हूं अलग उसमें, समझ आए? इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। क्या किया हमने यहाँ पर? अब तो पूछ सकता है क्या किया हमने? सबसे पहले इनपुट दिया,
दूसरा काम किया हमने उसके बाद, एडिंग वेट्स। हमने वेट्स लिया ना उसके अंदर, हमने फिर क्या किया उसके अंदर, वेट लिया, फिर क्या किया हमने, बायस को ऐड कराया, फिर क्या किया हम लोगों ने, उसके ऊपर हमने क्या किया, सारी चीजों के एक्टिवेशन फंक्शन लगाया। तो ये रहा, सिंपल। ये क्या था आपका, एक्टिवेशन, सॉरी फॉरवर्ड प्रोपगेशन। क्लियर है चीज सभी को? इसी प्रोसेस में चीज आती है अब आपकी, समझो इसने मुझे प्रिडिक्शन दी, एक्चुअल क्या थी इसकी, ऐसे मान के चलते, इसकी जो एक्चुअल प्रिडिक्शन थी वो वन आने वाली थी, लेकिन इसने मुझे क्या दिया, 0। एक्चुअल क्या होती है मेरे पास, y, ये क्या होती है, y हैट, एक्चुअल मेरे पास 1, ठीक है, और 0 ने क्या दिया, प्रिडिक्टेड। ऐसे रख लो, y हैट जो आपको अच्छा लगे। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो क्या होता है, क्या पढ़ा तुम लोगों ने, एरर होता है। चलो तो मैंने लिखा यहाँ पर, एक्चुअल क्या है मेरे पास, वाई आई माइनस वाई है, ये तो पढ़ा हम लोगों ने, इसी को हमने एरर पढ़ा है, और इसी से बनता है मेरा कोस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन। ये तो बेसिकली अगर मैं इसको बोल दूं, ये क्या है मेरे पास, कोस्ट फंक्शन। एक ही बात होती है सब, सबमिशन करते हैं एक एक करके आ जाएगा, एट देन ये हो रहा है। कितना है मेरा यहाँ पर कोस्ट फंक्शन, 1। ये कितना एरर है मेरा, मैक्सिमम एरर है ना, बिल्कुल लॉस फंक्शन मैक्सिमम हो गया ना ये, जो कि सही नहीं है। समझ रहे हो चीज, बिल्कुल सही तो नहीं है। हमें कोस्ट फंक्शन को हमेशा कम करना होता है, एरर को कम करना होता है एट द एंड। ये जो प्रोसेस है, अब एक चीज हो गई। दूसरा यहाँ पर हम क्या करेंगे इस प्रोसेस में, इसने जो मुझे आउटपुट दिया, समझो ये था, लिखता हूँ यहाँ कलर चेंज होना, ग्रीन, इसका आउटपुट दिया इसने में 0, एक्चुअल में था 1। अब मुझे इसको यहाँ कुछ करना है ऐसा काम कि ये मुझे प्रिडिक्शन सही दे। हम क्या करते थे, लॉस फंक्शन को कम किया, तो ये जो मेरे वेट्स है ना, ये वेट्स मैं इनको अपडेट करूंगा, वी विल अपडेट अवर वेट्स। समझ में आ रहा है, मैं इन वेट्स को अपडेट करूंगा, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, वी विल अपडेट वेट्स। समझ आ रहा है, जब ये अपडेट हुए, सेम सबमिशन किया हमने, ये किया वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला। अब एक चीज और बची, फिर आपका आता है यहाँ पर एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, मतलब ऑप्टिमाइजर्स जितने भी होते हैं, कोई भी ग्रेडिएंट डिसेंट, पता है ना सबको। अब इसके बाद हम ग्रेडिएंट डिसेंट लगाएंगे, एरर कम हो जाएगा, काम खत्म। अब वो जो काम होता है उसको हम कहते हैं बैकवर्ड प्रोपोगेशन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, बैकवर्ड प्रोपोगेशन। इसका कहना क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है, उल्टा हो गया, क्या फंडा हो मेरे सबसे पहले, मैंने क्या किया, मैंने उसको क्या किया, लॉस फंक्शन, कोस्ट फंक्शन के ऊपर काम किया। हम जानते हैं कोस्ट फंक्शन, हमने क्या किया, कोस्ट फंक्शन क्या कैलकुलेट किया सबसे पहले, ये तो आया। दूसरा, इसके बाद हमने क्या किया, जस्ट बाद अपडेट्स किए वेट को, तो हमने क्या किया, अपडेट किया वेट्स को, तो अपडेट वेट्स। तीसरा कंसेप्ट क्या हुआ अब यहाँ पर लास्ट में, अभी तो बोला था ऑप्टिमाइजर। ये आपका होता है बैकवर्ड प्रोपोगेशन। समझ आ रहा है अभी, अरण्य हम डालते हैं पहले। कल इतना क्लास तुम्हारी अटेंडेंस डाली थी मैंने, कल तुम्हारी अटेंडेंस डाली थी मैंने नहीं तुम्हारी, सर। रुको रुको एक मिनट, अटेंडेंस तो डाली थी यार मैंने, नहीं डाली, कोई बात नहीं। वीकडेज @, ऋतिक आईडी बोलो अपनी, 17489, मनीष 17427, और मोहित
18810। और समीक्षा अपनी आईडी बताओ। 18142। 18142। अमन अपनी आईडी बताओ। 16557। तो 3 4 5 लोग हो आप। ओके, मूव करते हैं आगे। समझ आ रहा है चीज आपको? अब इसके आगे देखो, ये जो प्रोसेस है आपका, पिक्चर दिखाता हूं आपको इसकी, एक कोई भी एक इसको हम कहते हैं प्रोसेस को न्यूरॉन डाल देते हैं। बोल देता हूं मैं, जी ठीक है, हाँ ये बेटर है। ये ठीक है पिक्चर तुम्हारी। तुम्हें कौन सी दिखाऊं? ये ले लो, ठीक है। या फिर मैं कुछ और देख लेता हूँ, कुछ और भी दिया किसने हमें, ये वाला, ये ले लो, हाँ सही है। ये जहाँ भी दिया है, हर जगह दिया है, ठीक है, कोई भी ले लो आप। ये हिडन लेयर भी लिखा है यहाँ पर, तुम्हें नाम भी मिल जाएगा। x1 x2 x3 x4 5 टिल जहां तक मेरे जा रहे हैं, वेट्स 1 2 3 4 5, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, 3 चीजें थी हमारे पास। सबमिशन कर रहा हूँ सभी का, समझ में आ रहा है? अब सबमिशन हुआ तो एक्सटेंशन फंक्शन भी उसके बाद हो रहा है यहाँ पर, तब हमें वो दे रहा है इनपुट लेयर। ध्यान देना, ये होती है हमारी इनपुट लेयर, ये होती है हमारी हिडन लेयर। 1 2 3 4 मल्टीपल हो सकती है, ध्यान रखना, ये भी सिंगल लेयर है, वो मल्टीपल हो सकती है हमारे पास, 2 3 4 6 8 10 कितनी हो सकती है मेरे पास। लास्ट में याद देगा हमेशा आउटपुट। किधर हुआ सबको ये चीज? इसमें कोई डाउट? आपको कुछ और दिखाता हूँ, इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ कुछ, यहाँ पे था ना, कुछ तो मिल जाए यहाँ पर पड़ा हुआ तो मैं दिखा दूंगा मैं। चलो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं एग्जांपल, इसमें तो मजा आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले चीज तो यहाँ देखो, मैं इनपुट दे रहा हूँ सिंपल जी, ये किस तरह का है, यहाँ देखो हिडन लेयर तो है, लेकिन नीचे क्या लिखा है? अब क्या लिखा है? परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन क्या होता है? जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको परसेप्ट्रॉन ही कहते हैं एक तरह से, कि एक दो, वो जो प्रोसेस हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, उसे कहते हैं परसेप्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका स्पेसिफिक वर्ड तो नहीं है, कोई ऐसी तो डेफिनेशन दूंगा तो समझ नहीं आएगा। ये है क्या चीज? मेरे परसेप्ट्रॉन में एक सिंगल लेयर था, वो पूरा प्रोसेस क्या परसेप्ट्रॉन बोला हमने उसको, सेकंड हुआ परसेप्ट्रॉन, थर्ड हुआ वो परसेप्ट्रॉन। समझ आ रहा है? अब मैंने एक्स से, अगर एक्स को देखो यहाँ कितनी बनी, 1 2 3 4 चारों जगह जा रहा है एक्स का। x2 1 2 3 4 1 2 3 4 5, क्योंकि जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो चारों में जाएगा ना फिर। समझ आए? यहाँ भी इन चारों में जाएगा, यहाँ भी इन चारों में जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इन तीनों में जा रहा है, यहाँ से इन तीनों में जा रहा है, यहाँ से तीनों में, यहाँ से तीनों में। तो मेरे वेट्स दिख रहा है आपको, W1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल जहां तक भी जाएंगे मेरे, उनको वेट्स बोलूंगा मैं। फिर मेरे पास क्या है, न्यूरॉन्स आ रहा है, परसेप्ट्रॉन बेसिकली बोलूँ तो देखो, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, मतलब हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 3, हिडन लेयर 4। समझ आ रहा है सबको? तो ये फर्स्ट लेयर थी, सेकंड लेयर आएगी, यहाँ से यहाँ आया। अब यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? प्रिडिक्शन। सिंपल, प्रिडिक्शन कह लो, आउटपुट कह लो।
सिंपल फंडा है। ये आपका होता है पूरा प्रोसेस, इसको हम परसेप्ट्रॉन कहते हैं। जो हम ये काम कर रहे हैं ये होता है मेरा फॉरवर्ड प्रोपगेशन। अगर मुझे उल्टा करना होता है वहां पर क्या होगा, बेसिकली बैकवर्ड प्रोपगेशन। लॉस फंक्शन ले लेंगे हम लोग, कॉस्ट फंक्शन लेंगे, उसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा क्या, जो मेरे वेट्स है इनको अपडेट करूंगा, क्योंकि यहाँ गड़बड़ हो रही है एट द एंड, उनको वेट्स को सही करूंगा। वेट्स का क्या है, ऑप्टिमाइजर अप्लाई करेंगे, ग्रेडिएंट डिसेंट कर्व। सिंपल, क्लियर सब कुछ चीज नहीं, ग्रेट। इसके अलावा लाओ तो मैं दिखाता हूं, मैं है तो कुछ नहीं बैकवर्ड का। ठीक है, अपने आप जान जाएगा वो। ये रहा, ये लो, तुम्हें सिंपल दिखाऊं कुछ, ये लो। अभी बोला सर, हाँ समझ में आ गया, सब कुछ सेम है। अब देखो क्या हो रहा है, यहां से वापस गया, वापस गया, वापस गया, एडजस्टमेंट ऑफ वेट्स थ्रू बैकवर्ड प्रोपगेशन। जितने वेट्स थे उनको तो सही कर रहा हूं मैं, फिर यहां से और पूछा इस वाले, इस पर, फिर यहां से यहां पहुंचा। अब नीचे आते हैं, हिडन लेयर से आउटलायर, ठीक है, आउटपुट आ रहा है मेरे पास, इनपुट है। तो इसने एट द एंड सबसे पहले क्या किया, आपके सब सिर्फ वेट्स को अपडेट किया। जितना वेट्स के ऊपर काम कर पाओगे उतना आपको सही, क्योंकि एट द मेरा लॉस ज्यादा हो रहा था, मेरा जो कॉस्ट फंक्शन वो ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा सही नहीं है। मैं क्या करूंगा, सिर्फ वेट्स के ऊपर काम करूंगा। दूसरा मैंने क्या किया, उसको अपडेट करने के बाद लॉस फंक्शन था ना मेरे पास, तो पहली चीज लॉस फंक्शन आएगी कि बहुत ज्यादा एरर आ रहा है, गलत है, पहली प्रोसेस। दूसरा वेट्स, तीसरा क्या होता है, ऑप्टिमाइजर्स, उनको सही करने के लिए। सिंपल प्रोसेस, क्लियर हुआ। बेसिकली कोई पूछे तो क्या करता है बैकवर्ड प्रोपगेशन, ये हम वेट्स को अपडेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, सिंपल चीजें बता रहा हूं आपको। आगे बढ़ते हैं, और बैकवर्ड में कुछ और भी है क्या हमारे पास, ये लो, ये लो, ये लो, ये सही चीज तो मैं दिखा रहा है यहाँ पर, शायद हो तो इसके अंदर वो चीज लग तो रही है। इनपुट, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, बैकवर्ड प्रोपगेशन, डिफरेंस इन डिजायर्ड वैल्यूज। ये तो हो रहा है कि जो मेरे डिजायर्ड वैल्यूज है उनको पता डिफरेंस आ रहा है बहुत ज्यादा, कि एक्चुअल में और प्रिडिक्टेड वैल्यू डिफरेंसेस आ गया। अब डिफरेंस तो हमने क्या किया, वापस आ रहे हैं हम लोग कहाँ पर, वेट्स पर, उनको हम अपडेट कर रहे हैं। बैकवर्ड मतलब वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कहाँ तक, वेट्स को अपडेट कर रहा हूं मैं। वेट्स तो वहीं आ रहे हैं ना हमारे पास, बस सिंपल काम है। यहां तक भी आना पड़ सकता है, वेट्स तो हम सारे में दे रहे हैं ना, सिंगल में तो सिंगल, अब मल्टीपल में कितना जाओगे तुम, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, वो मशीन अपने आप करती रहेगी। समझ में आ रहा है, बस हम प्रोसेस जान लो कि ये कर क्या रही है। हम जो जितने वेट्स कहाँ पर है, समझो यहाँ भी वेट दिए मैंने, यहाँ भी वेट दी, यहाँ भी वेट दिया, यहाँ भी वेट दिया, यहाँ वेट तो दे रहा हूँ ना, 5 बार दिए, तो हर हर बार वो अपडेट करेगा उनको, वेट्स को। अब समझो स्टार्टिंग के जो वेट्स थे वही गड़बड़ हो गए मैथमेटिक्स से, स्टार्टिंग में गड़बड़ हो गए तो लास्ट तक गलत चलेगा तुम्हारा। ये थोड़ी है कि शुरू में गलत हो नहीं आगे जाकर सही हो जाएगा, तुक्का नहीं है, मैथमेटिक्स से सिंपल चीजें। क्लियर हुआ है चीज, इसमें कोई डाउट अभी। चलो, तो आज इतना ही कर लेते हैं, अगली क्लास में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और एनएलपी तो लास्ट में करेंगे, एनएलपी का अभी कुछ नहीं है, एनएलपी बाद में करेंगे। करा तो रखा है मैंने प्रोजेक्ट तुम्हें, हाउस प्राइस करा दे तुम लोगों को, ठीक है, और तुम्हें उस वो करा दे तुम लोगों को, मैंने सेल्स वाला दिया करके, उसके ऊपर उठाओ, अप्लाई कर दो वहीं का वहीं, मैं तुम्हें डेटा दे दूंगा उसका, ट्रेन टेस्ट वाला, मेरे पास डेटा ही पड़ा है। ठीक है, दो, और वो वाइन वाला तुम्हें कराया मैंने अनसुपरवाइज में, अभी आएगा अनसुपरवाइज में, वाइन वाला दे दूंगा तुम्हें 3। एयर वो ले लेना, एयरबीएनबी वाला ले लेना, बहुत सारी डेटा है, अच्छा डेटा है सीखने के लिए। तो चीजें बहुत सारी है, प्रोजेक्ट इसी तरह के होते हैं। आपको फिर मेजर बनाना है, तो फिर मेजर के लिए तुम्हें डेटा बहुत बड़ा उठाना पड़ेगा, तो वो तुम बनाओ अपनी तरफ से, रिकमेंडेशन सिस्टम से कुछ बना लो, बड़ा डेटा उठाओ, बड़ा अच्छा खासा, कि सर मैंने ना, अब तुम फ्रेशर हो, अब देखो लेटेस्ट क्या चल रहा है, कि शायद ये चल रहा है लेटेस्ट में, ये यूज कर सकता हूँ एआई में, शायद मैं इमेज के लिए कुछ बना लूँ। क्या एक्यूरेसी बन गई हमारी, ठीक है।
वेदर फोरकास्टिंग वो डीप लर्निंग से होता है, मशीन लर्निंग से नहीं होगा वो। बच्चों के खेलेगा वेदर फोरकास्टिंग, अभी क्या बताया मैंने, डीप लर्निंग का काम है सारा, वहां नहीं चलेगा उतना वो मशीन लर्निंग से। तो वही तो करता है मशीन लर्निंग, प्रिडिक्शन तो उससे मिलता है, ऐसे नहीं करता वो। आपको क्या करना होता है ना, एट दैट आपने एक मॉडल बनाया, उसको डेटा दो, फिर बाद में वो डिप्लॉय अब चेक करोगे जाके। आपने हैकाथॉन्स किए कभी? नहीं किए ना। उस पे जाओ, कैगल पे जाओ आप लोग, कैगल पे जाओ, वहां आप ना, वहां क्या होता है, आपने डेटा डाउनलोड किया, आपके पास एक्चुअल वैल्यूज है, आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई, आपके पास एक चीज नहीं है बस, वाई टेस्ट। आपने ट्रेन किया, टेस्ट किया, डॉट फिर डॉट प्रिडिक्ट, एक्चुअल की प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई आपके पास, आपको पता क्या चलेगा जो मैंने प्रिडिक्शन दी है वो सही है। एक्यूरेसी कैसे मिलेगी आपको एट दैट? कुछ टेस्ट चाहिए ना वो करने के लिए, आप उसको अपलोड करते हो फाइल को उनकी वेबसाइट पे, वहां पर आता है उनके पास वाई टेस्ट, वो कंपेयर करेगा वहां से कि हाँ अब आप इतने सही हो, आपकी प्रिडिक्शन सही है। आया समझ? इस तरह फंडा होता है। जब तक आप वो चीज नहीं करोगे एक बार खुद से, समझ नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो हैकाथॉन्स किया करो, बहुत बड़ा चीज है, हैकाथॉन्स करो, या फिर लाइव चलते रहते हैं वहाँ हैकाथॉन्स। हाँ। और कुछ नहीं मिल रहा करने को, तो वहां जो अभी खत्म हुए उनको उठा लो, किसी ने कर रखा होगा तो सोल्यूशन भी मिल जाएगा, एक मोटा मोटा अंदाजा करने के लिए। पैसा मिलता है वहां पर, कुछ पेड होते हैं कुछ अनपेड होते हैं, जॉब्स मिलती है अच्छी खासी, आपके अगर टॉप 20 में आ गए तो जॉब मिल जाएगी। समझे? इस तरह चीजें भी होती है वहाँ। खैर, और आपको इतना ही कराता हूँ कल, आपको चीजें कराता हूँ इससे आगे। समझ आ रही चीजें कैसे होती है? साफ साफ लिखा है मैंने, इसलिए मेरे को तो समझ में आया। अच्छा, मशीन तुम पढ़ चुके हो, दोबारा दोबारा पढ़ रहे हो, तो वहां चीजें चलती है, या तुम सब नई चीजें पढ़ रहे हो, तो अच्छे से लिख देता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कभी कभी लिखा होता है मेरा, मैं कहाँ सही लिखा है। खैर, इतना ही करते हैं, चलो ठीक है, बाकी मंडे को मिलते हैं हम लोग।